गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि कल हमने रोड मैप डिस्कस किया था डाटा इंजीनियरिंग रोल की, और उस रोड मैप को डिस्कस करते समय जो मैंने बोला था कि हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे, तो आज सेकंड क्लास है और हम पाइथन से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पाइथन के बारे में पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि ये आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है। मतलब आपको कुछ आए ना आए, पाइथन आए तो बहुत अच्छा है। मतलब हर जगह ऑलमोस्ट पाइथन यूज हो रहा है। पाइथन की यूज कहीं भी पाइथन का यूज कहीं भी हो सकता है। मतलब मल्टीपल यूजेस है इसके, जैसे कि वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग, एआई। ठीक है, डाटा इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली मैं डाटा इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे यूज हो ही रहा है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ डाटा इंजीनियरिंग। डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिसिस में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुछ कुछ लाइब्रेरीज है पाइथन के, जैसे पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सब कुछ लाइब्रेरीज है पाइथन के जो कि यूज होता है। मशीन लर्निंग में एक लाइब्रेरी है साइकिट लर्न, और भी कुछ कुछ लाइब्रेरीज हैं, वो सारे यूज होते हैं। और वेब डेवलपमेंट हम लोग फ्लास्क या जैंगो के साथ करते हैं पाइथन को यूज करके। ये फ्लास्क या जैंगो वेब वेब फ्रेमवर्क है जिसका हम यूज करके पाइथन में वेब डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, और भी मल्टीपल जगह है जहाँ पे एक मिनट एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट सॉरी। हाँ, तो ये मैं डिस्कस कर रहा था वेब डेवलपमेंट में फ्लास्क और जैंगो जो है वेब फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि मल्टीपल जगह यूज होते हैं। ठीक है, हम लोग मोस्टली डाटा इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कौन कौन सी लाइब्रेरी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और जो बेसिक कोडिंग है, कोडिंग स्किल जो चाहिए इस डाटा इंजीनियरिंग स्किल के लिए, हम लोग उसको देखें। ठीक है, इसके बारे में और कुछ मैं बताता हूँ कि इसके बारे में और मैं कुछ बताता हूँ कि पाइथन का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1991 में हुआ था। ठीक है, और इसके इन्वेंटर का नाम था ग्यूजो वैन करके कुछ है, मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहा। ठीक है, ग्यूडो वैन रोजम, ये इसका इन्वेंटर था। ठीक है, ये एक्चुअली 1989 में इन्वेंट हो गया था, लेकिन ये पब्लिक हुआ था 1991 में। ठीक है, एक मिनट, सॉरी कोई दरवाजा पे है, एक मिनट। दरवाजा पे कोई आ गया था, सॉरी। हाँ, तो ग्यूडो वॉन वैन रोजेम नाम का बंदा था जिसने पाइथन लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। ठीक है, और ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज मतलब कोई भी इसको कंट्रीब्यूट कर लेता है और ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, और जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का 3.9.0 है। ये भी लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहा है। आपको इंटरव्यू में कभी पूछ सकता है कि आपने किस वर्जन का पाइथन को यूज किया है। ठीक है, तो ये याद रखना, 3.90 नहीं, आप 3.7 बोल सकते हैं। ठीक है, 3.90 बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है।
तो ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसको, कोई पैकेजेस बना सकता हूँ, पैकेज बना कर गिटहब पे डाल सकता हूँ। उसके बाद वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो लोग कोड रीड करने के बाद वो चेक करते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं सब चीज़ों को जो भी हमने डेवलप किया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, और अब हम सॉरी अब हम बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं पाइथन में, और धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है, जिसको नहीं आता है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से, और आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और जहाँ नहीं आएगा वहाँ आप मुझे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है? तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं एक्चुअली, ये सिंबल्स इन पाइथन दैट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ये सिंबल्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर हर लैंग्वेज में होता है, ऐसा नहीं कि ये पाइथन का स्पेसिफिक है, हर लैंग्वेज में कॉमन है। कॉमन है मतलब ऑपरेटर्स हर लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कि दो नंबर है। ठीक है, सपोज करो दो नंबर है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3। ठीक है, और मुझे इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये प्लस ऑपरेटर होता है, ये एडिशन ऑपरेटर इसको कहते हैं, और ए प्लस बी कर सकते हैं। तो देखो ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये ऐड करके प्रिंट करके 8 दे दिया। ठीक है, तो ये प्लस एक ऑपरेटर है, इसको हम लोग एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, एडिशन है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जो तीसरा टाइप होता है उसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। जो चौथा टाइप होता है उसे कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। जो पांचवा ऑपरेटर होता है उसे कहते हैं सेगमेंट ऑपरेटर। जो छठा होगा वो हम बोलेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे, एडिशन ऑपरेटर से। सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेटर से शुरू करेंगे, और इसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, और इसका सिंबल होता है प्लस। दूसरा है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसका सिंबल होता है माइनस। ठीक है, जो तीसरा है वो है मल्टीप्लिकेशन, और इसका सिंबल होता है ये स्टार। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। जो चौथा ऑपरेटर होता है वो है डिवीजन, और इसका सिंबल होता है स्लैश। और एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस मॉड्यूल मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, और इसका सिंबल होता है परसेंट। और भी होते हैं कुछ कुछ, एक रो डिवीजन ऑपरेटर होता है। सिंबल होता है
एक होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, और इसको एक बार देख लेते हैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। डबल स्टार। तो ये कुछ कुछ ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सब ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो भी ऑपरेटर्स आते हैं उसका लिस्ट है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम एक एक ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। जो पहला ऑपरेटर है वो एडिशन, और इसका एग्जांपल मैंने दे दिया आपको ऊपर में, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने दिया आपको ऊपर में, ठीक है। ये रिजल्ट को देखो 8, ठीक है। अब सपोज करो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दो स्ट्रिंग को लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो स्ट्रिंग को लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं अरुण, यहाँ लिखते हैं पवन, यहाँ लिखते हैं अदनान, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं। तो देखो ये दोनों स्ट्रिंग जो है कॉन्काटेनेट हो गया। ये दोनों स्ट्रिंग है, ये डाटा टाइप होता है। इस डाटा टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ देर आगे, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग है, ये दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मतलब ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। अब देखो पवन प्लस अदनान मिलके ये बन गया, ठीक है। तो ये जो एडिशन ऑपरेटर है, ये न्यूमेरिक डिजिट, इंट डिजिट, फ्लोट, फ्लोट नंबर्स या फिर स्ट्रिंग, हर चीज पे लागू होगा, ठीक है। अगर दो स्ट्रिंग को भी ऐड करना है तो ये एडिशन ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो जिस तरीके से एडिशन ऑपरेटर है उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी है, ठीक है। और जैसे दो नंबर लेते हैं हम लोग, ये दो नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। और ये एडिशन ऑपरेटर के बदले हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 रिजल्ट आया। एक बार स्ट्रिंग पे भी करके देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ रिजल्ट आना चाहिए, वैसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर कैसे काम करता है एक बार देखते हैं। हाँ, नहीं काम किया, ठीक है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, ठीक है। ये इस एरर का मतलब है कि ये जो ऑपरेंड है बीच में, इसको ऑपरेंड बोल रहे हैं, ये अनसपोर्टेड है। ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकता। ये एरर पूरा ये बता रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को माइनस नहीं किया जा सकता, ये अनसपोर्टेड ऑपरेटर है, ठीक है। और इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं टाइप एरर। ये एरर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि एरर डिटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटी इंडस्ट्री में। आप जितनी जल्दी एरर को डिटेक्ट करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये इन एरर्स पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम यही लेते हैं और इसमें डालते हैं और यहाँ पे ये डालते हैं, ठीक है। ये देखो दो नंबर, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट दिया। अब हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग में लगाते हैं इस चीज को, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को स्ट्रिंग में लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या दिया, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इन दोनों में स्ट्रिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एडिशन काम कर रहा है, ये आप याद रखो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई काम नहीं करेगा, ये सब्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब अगला ऑपरेटर हम देखते हैं, इसको कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। सॉरी, अगला ऑपरेटर देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर, और यही दो नंबर्स को लेते हैं और इसके बदले हम डिवीजन लगाते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या दिया, ये पॉइंट के बाद ये पूरा दोनों नंबर को डिवाइड करके 5 और 3 को डिवाइड करके ये पूरा रिजल्ट दे दिया, ठीक है। और इसने आउटपुट प्रिंट कर दिया, ठीक है।
अब देखते हैं, अब दूसरा एक ऑपरेटर देखते हैं हम लोग, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, देखना आप इसको देखना ध्यान से। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है ये देखना। ठीक है, ये देखो क्या किया, ये 2 रिजल्ट दिया। ठीक है, ये 1.66 जो है इसका नियरेस्ट जो इंटीजर वैल्यू है उसको इसने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एक बार काम करते हैं, इसको कम करते हैं, इसको कम करके हम लोग यहाँ पे 4 लिख। ठीक है, तो ये देखो 1.25 आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। देखो ये 1 दे दिया। ठीक है, 1.5 से जो 1.5 से कम आया ये वैल्यू, 1.25 आया इसलिए ये 1 दिया। अगर अगर ये वैल्यू 1.5 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 1.66 आ रहा है, तब ये जो है ये 1.66 के आगे वाला इंटीजर देगा। आगे वाला मतलब क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2 को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है, याद रखना आपको। ठीक है, अब देखते हैं फ्लो डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, देखो ये क्या दे रहा है। 5 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5, और 5 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.66। ठीक है, तो ये एक पीछे वाला दे रहा है। ऊपर देखो, जैसे 5 और 3 को हम लोग डिवाइड किए थे तो रिजल्ट क्या आया था, 1.6666 जो भी था। ठीक है, तो ये जो मेरा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, ये रिजल्ट क्या दे रहा है, मेरा 1 दे रहा है। मतलब ये सिर्फ ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को नहीं दे रहा है, ये पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को दे रहा है, जो कि होल नंबर है मेरा, ये उसको दे रहा है। ठीक है, दूसरा केस में देखते हैं। यहाँ देखो ए और 5 और 2 डिवाइड होगा तो रिजल्ट आएगा 2.5, तो ये 0.5 को नहीं दे रहा है, ये सिर्फ 2 को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर पॉइंट पॉइंट के बाद, मतलब 0.5 से अगर ज्यादा है तो उसके आगे वाला इंटीजर देगा, और 0.5 से अगर कम है तो उसके पहले वाला इंटीजर, उससे पहले वाले होल नंबर को देगा। ठीक है, और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर चाहे वो 0.5 से ज्यादा हो या चाहे वो 0.5 से कम हो, जो भी होल नंबर होगा वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोनों में। अब दूसरे ऑपरेटर में जाते हैं जो कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। ठीक है, हाय रुद्र। हेलो, हेलो रुद्र। ठीक है, तो ये देखो एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है नंबर्स को स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर बोल रहा हूँ, पावर देने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर, डबल स्टार लगाया मैंने, और बी, ठीक है, मतलब 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, तो ये 25 रिजल्ट दिया। ठीक है, तो ये मेरे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे। और जो भी बिगिनर हैं यहाँ पे, जिनको प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आता, वो धीरे धीरे करके इसको प्रैक्टिस करना, तब आपको याद होगा। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक चीजें जो कि आपको याद रहना चाहिए एक्चुअली। अगर आपको ये सब ऑपरेटर्स याद नहीं होंगे तो आप आगे एकदम नहीं बढ़ पाओ। ठीक है, तो अब हम दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम था
रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। और रिलेशनल ऑपरेटर मतलब जो कि रिलेशन बताए दो वैल्यू के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कि ग्रेटर देन, या फिर स्मॉलर देन, या फिर इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इन टाइप की चीजों को रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वैल्यू को प्रिंट करता है, एक बार दिखाता हूँ मैं कैसे। ठीक है, एकदम सारे कोड एकदम सेम लूंगा मैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ए में मैंने 5 को स्टोर किया था, ए जो वेरिएबल था उसमें मैंने 5 को स्टोर किया था, और बी जो वेरिएबल था उसमें मैंने 2 को स्टोर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी कंपेयर हो रहा है, तो ये चेक कर रहा है क्या ए बी से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। ये रिलेशन ऑपरेटर इस चीज को बता रहा है कि हाँ बड़ा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट देखो ट्रू आ गया। अगर मैं इसे छोटा कर देता हूँ, देखो ए को मैंने छोटा कर दिया, ए को 1 कर दिया और बी को 2 कर दिया, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो देखो फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है, ये फॉल्स प्रिंट हो गया। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स को रिटर्न कर रहा है यहाँ, ठीक है। हाँ, तो ये चीज यहाँ पे बताने वाली थी कि ये रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने दिखाया आपको। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल था, अगर आपको स्मॉलर देन का चेक करना है तो वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो बी बड़ा है ए से, देखो हाँ बी बड़ा है ए से, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इक्वल टू देखते हैं एक बार, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू डालते हैं, यहाँ देखो फॉल्स आना चाहिए। अ, अच्छा, ये इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट है। ये इस तरीके से एक्चुअली काम नहीं करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। अ, ठीक है, इसको इफ एल्स स्टेटमेंट में देख लेंगे हम लोग, इस इक्वल टू ऑपरेटर को। ये एक्चुअली यहाँ पे काम नहीं कर रहा है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो देखते हैं इसको। अब कुछ ये तीन ऑपरेटर्स को हम लोग एक बार स्ट्रिंग पे देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग पे ये कैसा बिहेव करता है, ठीक है। मान लो यहाँ मैंने लिखा वरुण, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा गौतम। तो ये कुछ इंटरनली एस्काई वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, उसके बेसिस पे ये कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसलिए देखो ये 4 डिजिट का है, फिर भी ये देखो, सॉरी, हाँ ये कुछ इंटरनली कुछ एस्काई वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, ऐड कर रहा है, और उसके हिसाब से ये कंपैरिजन कर रहा है, और इसलिए ये छोटा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, ठीक है। एक बार इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनली ASCII वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। मैं एक्चुअली यही दिखाना चाह रहा था आपको कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है इस स्ट्रिंग पे भी काम करता है, ठीक है। और ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, एक बार आगे देखते हैं। तो ये तीन ऑपरेटर मैंने दिखा दिया, ये दोनों ऑपरेटर भी उसी तरीके से हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है।
और लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जिसमें लोग एंड कहते हैं या फिर और कहते हैं या फिर नॉट कहते हैं। ठीक है, इस एंड ऑपरेटर में क्या होगा, इफ बोथ द आर्गुमेंट्स आर ट्रू ओनली देन रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है, इसमें क्या होगा कि if at least one argument is true only then the result will be true। और ये कॉम्प्लीमेंट होता है एक्चुअली, ये मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे दो आर्गुमेंट मैंने पास किया है, ट्रू एंड फॉल्स, और इसके बीच मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड को पास किया हुआ है। ठीक है, और ये एंड ऑपरेटर ट्रू कब रिजल्ट करेगा, जब दोनों आर्गुमेंट मेरे ट्रू होंगे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आर्गुमेंट को ट्रू किया हुआ और एक आर्गुमेंट को फॉल्स किया हुआ, तो देखो आउटपुट मेरा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो देखो ये क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, ये दोनों ट्रू रिजल्ट दिया, ये दोनों ट्रू हैं, तो ये एंड ऑपरेटर जो है ये ट्रू रिजल्ट दिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि बोथ बोथ द आर्गुमेंट्स आर ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है, अब एक बार और आर्गुमेंट देखता हूँ, और आर्गुमेंट में अगर एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू दे देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, ये देखो ये ट्रू दिया। अब एक दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, ये देखो इस केस में भी ट्रू दिया क्योंकि एक आर्गुमेंट मेरा ट्रू है। ठीक है, ट्रू ट्रू आउटपुट दिया है। ठीक है, इसको हम फॉल्स करते हैं एक बार, इसको भी फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, ये देखो फॉल्स हो गया क्योंकि एक भी आर्गुमेंट इसका जो है इसका एक भी आर्गुमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, इसलिए फॉल्स आउटपुट दे रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बार कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को एक बार देखते हैं ये क्या है। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको देख के बता दूंगा बाद में, मुझे अभी मिल भी नहीं रहा है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, हम लोग अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्चुअली फ्रिक्वेंट यूज में होता नहीं है इसलिए याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं देख के बता दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। ठीक है,
यहाँ कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, और इसी को देख के मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, जैसे इक्वल टू वगैरह जो होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर को हम ऐड कर रहे थे। इस कोड में जो हम 2 नंबर को ऐड कर रहे थे, पर ये ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 नंबर को ऐड करके हम लोग वैल्यू को सी में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो दोनों नंबर ऐड होके सी में आउटपुट आ गया, और इसलिए ये इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है मेरा। ठीक है, उसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ और चीजें होती है, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक देखो ये है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये इसमें किस तरीके से इसने कैलकुलेशन किया। ठीक है, इसने ए और बी को ऐड किया और रिजल्ट को ए में स्टोर कर दिया। ठीक है, इसी कोड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। इस तरीके से अगर लिखते तो ये दूसरा तरीका हो जाता मेरा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये देखो ये दोनों ऊपर नीचे का कोड सेम है, बस इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो ए, यहाँ पे ए वेरिएबल मैंने 2 बार यूज किया है, और यहाँ पे ए वेरिएबल मैंने सिर्फ 1 बार यूज किया है। ठीक है, और ये प्लस इक्वल टू जो है